नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं देख रहा हूँ एक बंदा मछली पकड़ रहा है नदी में। आप देख सकते हैं, शायद मेरा मोबाइल उस तक नहीं जा सकेगा। तो हर एक जीव को जीने का अधिकार है। हर इंसान अलग अलग परिस्थिति में जीता है, जन्म लेता है, मुश्किलों का सामना करता है और उसको चमत्कारिक सफलता भी मिलती है और सफलता के बाद शायद उसका अंत भी कभी पूरा हो जाता है। ऐसा समाज में हो सकता है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जो फिल्म कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री का आर्टिकल्स फादर्स डे रविवार 18 जून 2024 को उन्होंने लिखा था, इंग्लिश में लिखा था। मैंने सोचा मैं ट्रांसलेट कर दूं और आप तक हिंदी में पहुंचाने की कोशिश क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी पूरे विश्व में हैं, ज़्यादातर संख्या पढ़ने वाली वो ऐसे तो इंग्लिश में हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं उसके लिए मैं ख़ास बनाता हूँ। तो उसमें जो लिखा था कि जब मैं मुंबई आया तो पारी हिल की एक पोस्ट बिल्डिंग में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा। हर वक्त का हर इंसान का नसीब होता है और उसमें कर्म भी कर्तव्य करता है और हर इंसान दगाखोर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो जिस बंदे को मदद करता है उसका ही पाँव काट लेता है। इसलिए समाज में जो एक साधु की बात आती है कि साधु के वेश में वो लुटेरा ने वो राजा का जो घोड़ा था मदद के लिए मांगा और बैठकर दौड़ के चला गया। दूसरे दिन राजा ने उसको पकड़कर दरबार में बुलाया कि तुमने जो काम किया उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी वजह से जो सच्चे साधु, ईमानदार साधु हैं, सच्चे जो अर्थ में साधु हैं, इन लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसकी वजह से तुमने एक गलत काम किया और इसलिए तुमको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। तो ये मैं बात आगे करता हूँ कि पाली हिल के एक पोस्ट बिल्डिंग में पेइंग गेस्ट के तौर रहा। ऐसा ही नहीं कि मैं इसे खरीद सकता था, मैं भाग्यशाली था कि भावनात्मक कारण से मुझे यह रास्ते में मिल गया। मकान मालिक एक बूढ़े जोड़े थे और अपार्टमेंट बहुत बड़ा था। उनके सभी बच्चे विदेश में थे, वे अकेले थे और डरते थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वे उन्हें अस्पताल ले जाएगा। मेरी समाज के किकी बहन जमींदार बॉम्बे में तारदेव हिल्स रहते थे, बच्चे सब अमेरिका में थे। उन्होंने आया रखी थी। वो आया ने उन औरत को उसकी प्रॉपर्टी लिखवा कर मार डाला। ये किस्सा मुझे आज भी याद है। ये भी हो सकता है और वो कोई उनके लड़के अमेरिका वाले कुछ साबित नहीं कर पाए और कैसे भी कर सकते हैं। वो औरत तो मर गई, उसकी प्रॉपर्टी वो पूरी की पूरी बॉम्बे की तारदेव की हड़प गई। ऐसे भी होते हैं। ऐसे कितने सारे किस्से जो रहते हैं घर में, नौकर होते हैं, ये सब करते हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी कहानी आगे बढ़ती है कि उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया। मैं संघर्ष कर रहा था और लिंकिंग रोड से बहुत सस्ता भोजन जैसे भेलपूरी, वड़ा पाव आदि खरीदता था। इसे उनके माइक्रोवेव में गर्म करता था और अपने कमरे में अकेले खाता था। एक दिन आंटी ने मुझसे उनके भोजन कक्ष में खाना खाने के लिए कहा, इसलिए अगले दिन मैंने कुछ अतिरिक्त भेलपूरी खरीदी थी, उन्हें पेश की। झिझकते हुए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।
अंकल ने मुझे बताया कि लगभग 20 साल बाद उन्होंने स्ट्रीट फूड खाया है, क्योंकि इनके बच्चों ने उन्हें स्ट्रीट फूड न खाने के लिए कहा था। धीरे धीरे यह एक अनुष्ठान बन गया। वे कुछ स्ट्रीट फूड के साथ मेरे वापस आने का इंतज़ार करने लगे। इससे इनके जीवन में खुशियाँ आ गई। इससे मुझे परिवार का एहसास भी हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे बीच एक रहस्य बना रहना चाहिए और मुझे उनके बच्चों को कभी नहीं बताना चाहिए। भले ही हम कभी मिले हो। उनके बच्चे हर सप्ताह में फ़ोन करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रहस्य का जिक्र नहीं किया। फिर वो कहानी आगे बढ़ती है कि वो कहता है कि मैंने मुंबई के सभी प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए शोध करना शुरू किया। मैंने लोकल ट्रेनों में दुनिया तक की और मुंबई के कोने कोने से कुछ विशेष स्ट्रीट फूड लाने के लिए मीलों पैदल चला। रॉमफर्ड मार्केट में गुलशन ईरान का खीमा पाव, या विले पार्ले में आनंद का डोसा, या ग्रांड रोड पर मेरवन का बना मस्का और मावा समोसा, या सायन में गुरु कृपा के छोले के साथ समोसा, या स्वाति स्नैक्स की खिचड़ी, या चैम्बूर से सदरू पाव भाजी। उसने मुझे उद्देश्य दिया और वृद्ध जुड़ों को आशा दी। हम जुड़ाव के इस डाइनिंग टेबल पर की तलाश में एक छोटा परिवार बन गए। चाचा बहुत बूढ़े थे, 90 साल के। वह हर दिन मुझसे वही किस करता था। बाद में मुझे आंटी से पता चला कि वह पूरे दिन कुछ नहीं बोलता था। यही एकमात्र क्षण था जब वह जीवित हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह भूलने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब वह भूल गए कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। एक दिन उनके जन्मदिन पर मैं मोटिवे स्टेशन के पास पंचम पूड़ी वाला से पूड़ी और आलू की सब्जी लाया। उन्होंने उसे बहुत देर तक महसूस किया और फिर उन्होंने मुझे अपने बेटे के नाम से बुलाया। आंटी ने मुझे शहर में उनके कामकाजी जीवन के बारे में अधिकांश बातें बताई। उन्होंने दोपहर के भोजन में वही पूड़ी आलू खाया, क्योंकि उसका कार्यालय पंचम के बगल में था। एक बार जब वह सेवानिवृत्त हो गए तो उनके बेटे ने उनसे अब और न खाने के लिए कहा। 1 घंटे से अधिक समय तक उसका स्वाद लेने के बाद वह उठा और अपने वॉकर के साथ बहुत धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में गया और एक बक्सा लेकर वापस आया। एक बार फिर उन्होंने मुझे अपने बेटे के नाम से संबोधित किया और मुझे कहा, मुझे दिया कि मैंने इसे उस दिन के लिए रखा था। वो जब मैंने डिब्बा खोला तो उसमें एक हीरो फाउंटेन पेन था। बाद में आंटी ने मुझे बताया कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा इसी से दी थी। यह पेन उन्हें उनके पिता ने उपहार में दिया था। उस रात मुझे हीरो पेन नहीं मिला, मुझे एक पिता मिल गया था। वह कलम मेरे बेटे को देने के लिए मेरे पास है, जो मेरे बूढ़े और ठंडे होने पर मेरा पसंदीदा खाना लाएगा। हम एक पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन हम कई पिताओं के बेटे हो सकते हैं। और तुम बड़े होकर बेटे का कर्तव्य निभाओगे। आज तुमने किया, यह अब आपका है। तो ये जो विवेक अग्निहोत्री में जो 18 जून 2024 रविवार को जो लिखा वॉल पर, कभी कभी जो लोग अपने होते हैं वो अपनों की सेवा नहीं करते, उसमें उसका भी दोष नहीं होता है, क्योंकि कोई न कोई कहाँ न कहाँ पिछड़ जाते हैं, कभी मिलते नहीं हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर परदेश भेज देते हैं। अरे ये लोग भी, बच्चे भी इंडिया में भी दूर दूर तक जॉब करने के लिए जाते हैं और जाते हैं तब अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हैं। उनको को कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि माँ बाप को यहाँ भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखते हैं, क्योंकि हर लोग को, हर बच्चों को अपने माँ बाप के लिए सेवा करने के लिए समय नहीं होता है, उसमें वो भी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस अमेरिका की धरती पर
जो लोग बेसहाय हैं, ये कभी भूखे नहीं मरते हैं, उसको सरकार इतना सहारा देता है, वो भारत में कभी हो नहीं सकता है। जो हो नहीं सकता है उसके बारे में हम सोच सोच के थक जाते हैं, कहते हैं, टीका करते हैं, लेकिन 140 करोड़ की प्रजा को किस तरह संभालना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो आज के नेता और सत्ता में बैठे लोगों के काम बस की बात नहीं है। उसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट चाहिए, कोई टेक्नोक्रेट चाहिए जो देश को संभाल सके। हर संस्था में अगर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, नॉलेज वाला हो, जानकार हो, समय दे सकता हो, सेवाभावी हो, ईमानदार हो, तो वो संस्था टिक पाती है, बाकी वो संस्था मर जाती है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।